साध संग जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संग जी सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। आजकल समालखा का समागम चल रहा है। आज गुरु पूजा दिवस है, सभी लोग आनंदित होंगे। दासी के विचार का विषय है गृहस्थ की भक्ति। साध संग जी दासी से एक साखी के द्वारा आपको बताना चाहती है। नारद जी हर वक्त नारायण नारायण किया करते थे। उनको अहंकार आ गया कि मैं भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त हूँ, और भगवान विष्णु के पास जाकर पूछने लगे कि प्रभु, आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। उनके मन में ये भाव था कि मुझे कहेंगे कि आप ही मेरे सबसे बड़े भक्त हो। भगवान विष्णु ने कहा कि फला गांव में फला किसान मेरा सबसे बड़ा भक्त है। नारद जी को बहुत धक्का लगा, लेकिन वो अपने को संभालते हुए पूछा कि प्रभु, मैं तो आपका हर वक्त नाम लेता हूँ, और आप बता रहे हैं कि फला किसान सबसे बड़ा भक्त है मेरा। फिर नारद जी ने भगवान विष्णु से उस किसान का नाम और पता लेकर के उसके गांव जा पहुँचे। वहाँ पर देखते हैं किसान सुबह उठता है, 2 बार नारायण नारायण कहता है, और अपने जानवरों की नाद में भूसा और खली डाल करके जानवरों को बांधता है। फिर नित्य क्रिया करता है। इसके बाद जो है नहा धो करके नाश्ता करता है और बैलों को लेकर के खेत की जुताई करने चला जाता है। सत्संग जी इसके बाद दोपहर का कलेवा लेकर उसकी पत्नी पहुंचती है। वहां पर वो कलेवा खाता है और फिर काम करने लग जाता है। फिर घर आता है, फिर जानवरों को खिलाता पिलाता है। फिर जो है खाना खा करके थोड़ी देर आराम करता है। फिर दूसरे पहर जो है अपने बैलों को लेकर के वो खेत में काम करने चला जाता है और शाम तक वहाँ पर जुताई करता है। इसके बाद शाम को आता है, हाथ मुंह धोता है, शाम का खाना खाता है, 2 बार नारायण नारायण कहता है और सो जाता है। साधुसंग जी नारद जी ने देखा कि ये केवल 4 बार दिन भर में नारायण नारायण करता है, और भगवान विष्णु कह रहे हैं कि मेरा सबसे बड़ा भगत है। फिर वो जाकर पहुंच गए भगवान विष्णु के पास और कहा, प्रभु, इस किसान को आप कह रहे हैं कि मेरा सबसे बड़ा भगत है, वो केवल दिन भर में 4 बार आपका नाम लेता है, ये कैसे हो सकता को सबसे बड़ा भगत है। भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी, इसकी परीक्षा हो जाए, मैं आपको एक तेल से भरा कटोरा देता हूँ और फिर कहता हूँ आप जाकर पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा के आइए। नारद जी ने कहा कि ये कौन सी बात है, मैं तो पृथ्वी का रोज ही चक्कर लगाता हूँ। उन्होंने तेल का कटोरा लिया। भगवान विष्णु ने कहा, उससे एक बूंद भी तेल गिरना नहीं चाहिए। तेल का कटोरा भरा और चल दिए धरती का भ्रमण करने, परिक्रमा करने। सत्संग जी नारद जी का ध्यान कटोरे पर था कि कहीं एक बूंद तेल गिर ना जाए, और धरती की परिक्रमा कर रहे थे। धरती की परिक्रमा करते करते उन्होंने पूरा तो कर लिया, लेकिन इस बीच उन्होंने नारायण नारायण एक बार भी नहीं कहा। सत्संग जी फिर भगवान विष्णु ने कहा, कहिए नारद, क्या हाल है, आपने आज कितनी बार नारायण नारायण कहा। कहे, अरे प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मुझे आप माफ़ कर दीजिए। ये किसान जो है सबसे बड़ा भगत है, क्योंकि दिन भर वो अपने खेती गृहस्थी के काम में लगा होता है, और जो है शाम को या सुबह जो है आपका नाम लेता है, लेकिन उसका ध्यान जो है आप में ही होता है। साथ संगत जी इसी तरह से मैं इसमें था कि कहीं कटोरे का एक बूंद तेल गिर ना जाए, और धरती की परिक्रमा भी मुझे करनी है। आपका नाम तो मैं भूल ही गया। भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी, इसी तरह से वो किसान भी है, अपने घर की गृहस्थी में लगा हुआ, हमेशा सत्यता से श्रद्धा से वो काम करता है, और फिर जब उसको समय मिलता है तो श्रद्धा पूर्वक मेरा नाम लेता है। सत्संग जी कहने का भाव ये है कि हम जो है हर पल केवल जिह्वा से तू ही निरंकार कहते रहें, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। जब भी हम
इस निरंकार का, इस सद्गुरु का ध्यान करें तो श्रद्धा भाव से करें। हमारे सामने खड़ा हो, हम जो है इसकी रोम रोम में अंग संग इसकी समीपस्था को हम अनुभव करें तो वही जो है सच्चा सुमिरन होगा। साथ संगत जी, केवल नाम रटने से कुछ होने वाला नहीं है। नाम रटते रटते तो जिह्वा जो है कहीं और चली जाती है, मन कहीं और चला जाता है। हम जब भी सिमरन करें तो अपने गुरु को सामने खड़ा हुआ मौजूद पाएं और हमें लगे कि हमारे रोम रोम में, हमारे अंदर बाहर ये निरंकार ही बस रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो साथ संगत जी, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। इस तरह से हम हाथ से सारे कार्य करते रहें घर गृहस्थी का, और मन हमारा इस परमात्मा में लगा रहे। साथ संगत जी, जो भी कार्य हम शुरू करें पहले परमात्मा को सौंप दें कि हे दाता, तेरी कृपा से ये सेवा मुझे मिली है और मेरे में कोई लियाकत नहीं है कि मैं ये सेवा पूरी कर सकूं। आप चाहोगे तो ये सेवा पूरी हो जाएगी। कृपा करना, बख्शिश करना कि मैं इस सेवा को कर पाऊँ। साथ संगत जी, तो हमारी वो सेवा भी होगी और वह कर्म हमारा जो है पूजा बन जाएगा। आइए साथ संगत जी, सतगुरु माता जी से अरदास करें कि हम सभी का जीवन ऐसा ही बन जाए, केवल हम रटने वाले ना रहें बल्कि हम एहसास हमारा हमेशा बन जाए, शुक्राना हमारा जीवन बन जाए। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।